तो पिछले क्लास में कोई डाउट नहीं। आज का क्लास हमारा है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि वर्ड प्रॉब्लम। हालांकि अधिकतर बुक में इसका एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ही रहता है, लेकिन हम लोग कभी कभी इसको प्यार से वर्ड प्रॉब्लम भी कह देते हैं। इसके पिछले लेक्चर में जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं वो हमारा लीनियर इक्वेशन का एक पार्ट था, और उस लीनियर इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे तभी ये हमारा बन पाएगा। लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या देखे थे, मेनली हमारे पास कोई दो इक्वेशन होता था। फॉर एग्जाम्पल 2x + 4 = 4x + 9, इस प्रकार का हमारे पास दो इक्वेशन रहता था, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते थे, और ये पूरा का पूरा जो वर्ड प्रॉब्लम हमारा अभी हम लोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशन जो पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा आपको इसी प्रकार का फॉर्म देखने को मिलेगा। तो वर्ड प्रॉब्लम है तो वो अलग चीज होगा, ऐसा नहीं है, सब चीज आपको इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। अब वर्ड प्रॉब्लम आपको यहाँ पे मेनली क्लास 8 में 4 प्रकार का यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला है एज रिलेटेड, दूसरा है रुपीज रिलेटेड, तीसरा है नंबर रिलेटेड, और चौथा है एरिया रिलेटेड, और पांचवा है आखिरी डिस्टेंस और स्पीड रिलेटेड। इन पांचों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके हर टाइप के बारे में अलग अलग सवाल भी दिया हुआ है। सबसे पहला हम लोग आज शुरू करेंगे अपना एज रिलेटेड। अब इस एज रिलेटेड सवाल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा जुड़ना पड़ेगा। सबसे पहला मान लेते हैं कि सपोज यहां पर मैं अभी प्रेजेंट में हम लोग मान लेते हैं मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मानना केस में तो है ही, है ना। तो प्रिंस मेरा नाम है, और हम लोग मान लेते हैं कि अभी मेरा एज 18 ईयर्स है। सपोज 18 ईयर्स हमारा सपोज एज है, और यदि हमसे पूछा जाए कि प्रिंस बताओ कि तुम्हारा 6 साल पहले क्या उम्र था, मतलब ये कि हमसे यदि पूछा जाए कि तुम्हारा अभी प्रेजेंट एज 18 है और तुम्हारा 6 साल पहले क्या उम्र था, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एज में 6 साल माइनस कर देंगे, यही करेंगे ना। तो यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट चलता है प्रेजेंट का, दूसरा चलता है पास्ट का, और तीसरा चलता है फ्यूचर का। तो हमसे पूछा गया है कि प्रिंस बताओ 6 साल पहले तुम्हारा उम्र कितना था, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 18 साल में अभी जो मेरा प्रेजेंट एज है उसमें 6 साल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 12 ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हमसे कहे कोई कि प्रिंस बताओ 6 साल के बाद तुम्हारा उम्र क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी 6 साल को, हालांकि इसमें हम लोग क्या किए थे, अपने इस प्रेजेंट एज में 6 साल माइनस किए थे तो हमारे पास 12 ईयर्स आया था। लेकिन यदि हमसे कोई कहे कि 6 साल बाद तुम्हारा उम्र कितना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसी प्रेजेंट एज में हम लोग 6 साल ऐड कर देंगे, तब जाके हमारा जो है 6 साल बाद जो उम्र होगा वो निकल के आएगा, है ना। तो 18 और 6 कितना हो गया, 24 हो गया, है ना। तो हम लोग यहाँ से केवल ये आइडिया ले रहे हैं कि जो हमारा अभी प्रेजेंट एज है, और यदि सवाल में हमको कोई कह दे कि 5 साल पहले या फिर 6 साल पहले तुम्हारा उम्र क्या था, तो अभी के प्रेजेंट एज में जितना सवाल में कहेगा 5 साल पहले, 10 साल पहले, उसको माइनस कर देना है। और यदि कोई पूछे कि 5 या 6 साल के बाद तुम्हारा उम्र आगे क्या होगा, तो अभी जो हमारा प्रेजेंट एज है उसमें दिए हुए साल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा ये फ्यूचर का डेट ईयर्स निकल जाएगा, और ये हमारा पास्ट का निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब यदि ये कॉन्सेप्ट याद है, यदि इस चीज को हम लोग दिमाग में रखते हैं, तो दूसरा चीज हमारे पास एक और चीज आता है। क्या है, इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो अभी दोनों चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ये पूरा का पूरा हमारा सवाल में इसको हम लोग रिलेट करेंगे, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं एक आदमी है राम, दूसरा आदमी है श्याम, ठीक है, दूसरा आदमी है श्याम, पहला बात। अब मान लेते हैं कि राम के पास 7 रुपया है और श्याम के पास 9 रुपया है, ठीक है। हम ये सवाल इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, और हमको इसमें दोनों तरफ के इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है ना। तो चूंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इन दोनों के आपस में बराबरी हो जाए। तो पहले तो साइन आप दे दीजिए किस चीज का,
बराबर का। क्या बराबर का साइन देने से बराबर हो गया? क्या नहीं हो गया? मतलब ये हो गया कि यदि हमको इन दोनों को बराबर करना है, यानी कि राम के पास अभी है 7 रुपया, श्याम के पास है 9 रुपया, और हम चाहते हैं कि इन दोनों के पास इक्वल अमाउंट हो जाए, यानी कि दोनों के पास रुपया जो है, जो पैसा है वो बराबर हो जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसमें 2 रुपया ऐड कर दीजिए तो दोनों को 9 रुपया हो जाएगा, या फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि इसमें से आप 2 रुपया माइनस कर दीजिए तो दोनों के पास क्या हो जाएगा, 7 रुपया हो जाएगा। ये हमारे पास दो ऑप्शन बचता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अपने सवाल पर, यहां तक में कोई डाउट नहीं। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इसका जो है न्यूमेरिकल्स में भी हम लोग यूज करेंगे। पहला हम लोग मान लेते हैं, सपोज एक आदमी है, फॉर एग्जांपल राम का ही ले लेते हैं, और इस राम का अभी जो उम्र है हमको मालूम नहीं है, उम्र इसका हमको मालूम नहीं है। यदि इसका उम्र हमको मालूम नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं x ईयर्स, ठीक है। और सवाल में कह रहा है कि बताओ 5 साल पहले इसका उम्र क्या होगा। तो वही हम लोग बात यहाँ पे भी करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए थे हम अपना कि 18 साल मेरा उम्र था, तो 6 साल पहले मेरा कितना उम्र था, 18 में हम लोग माइनस किए थे 6 को, और 6 साल के बाद मेरा उम्र क्या होगा, तो 18 में हम लोग 6 को ऐड किए थे। इसी कॉन्सेप्ट को अभी तुरंत हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। मेरा प्रेजेंट एज था 18, राम का प्रेजेंट एज हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या कर लिए, एक्स मान लिए। और जब भी आप मैथ में, चाहे क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, जब भी आप किसी चीज को मान ले तो आप उस चीज को पूरा का पूरा ये समझ ले कि ये बिल्कुल वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस x को आप x मत मानिए, दिमाग में अपना किसी ना किसी नंबर को चलाते रहिए, तब जाके न्यूमेरिकल्स जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है। तो हम लोग मान ले रहे हैं राम का उम्र जो है वो x ईयर्स है, हो सकता है x के जगह पे 16, 17, 18, 19 कुछ भी हो सकता है। तो यदि हमको सवाल में कह दे कि बताओ 5 साल पहले इसका उम्र कितना था, तो 5 साल पहले इसका उम्र कितना होगा, अपने प्रेजेंट एज में से माइनस करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि यदि आज मान लीजिए यदि ये 18 साल का है तो 5 साल पहले भी 18 का ही होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो इसका जो आज प्रेजेंट एज होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 साल को माइनस कर देंगे, यानी कि x माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से यदि कोई कह दे कि बताओ इसका 5 साल के बाद उम्र क्या होगा, वही बात है, ये तो हमेशा उतना रहेगा ही नहीं, 5 साल जैसे जैसे टाइम बदलेगा इसका उम्र भी तो बदलेगा, है ना। तो जैसे जैसे टाइम बदला इसका उम्र भी बदला, तो इसका जो अभी प्रेजेंट एज है उसमें इसका 5 साल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा, जब भी पास्ट का बात होगा उसमें हम लोग माइनस करेंगे, और जब भी फ्यूचर का बात होगा उसमें हम लोग अपना ऐड का काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं समझने में। ये तो हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से हम लोग उसको समझ लेते हैं, वही वाला एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं मेरा ही नाम ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं अजीत का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम बार बार इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि सवाल में इन्हीं दोनों के ऊपर हर एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, है ना। पहला एग्जांपल फिर से इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 12 रुपया है और अजीत के पास 18 रुपया है, मान लेते हैं, है ना। और हम चाह रहे हैं कि इन दोनों के पास पैसा जो है वो बराबर हो जाए। तो फिर से वही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो आप इसमें 6 रुपया को ऐड कर दीजिए तो हमारा 18 रुपया हो जाएगा, या फिर आप इसमें से 6 रुपया क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तब भी हमारा दोनों बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अपने मूल सवाल पर। क्या है इस मूल सवाल में, हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले यदि हम लोग इसमें 6 रुपया ऐड कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा, या फिर आप इसमें 6 रुपया माइनस करते हैं तो भी हमारा वो बराबर हो जाएगा। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, जोड़ने का भी ऑप्शन है, घटाने का भी ऑप्शन है। अब आते हैं अपने सवाल पर। एज रिलेटेड सवाल में जब भी आपको क्वेश्चन में अगो या फिर बिफोर देखने को मिले, ये बात कर रहा है पास्ट का, यानी कि जो कि पहले हो चुका है, जो कि पहले हो चुका है। जब भी सवाल में आपको देखने को मिले अगो और बिफोर, बहुत सारे बच्चे
इन्हीं कुछ टर्म के वजह से सवाल नहीं बना पाते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहला क्या, अगो का मतलब हो गया सबसे, सॉरी पास्ट का बात हो रहा होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या काम करेंगे, माइनस का काम करेंगे, माइनस का काम किए थे, है ना। तो इसमें हम लोग हमेशा माइनस का काम करेंगे। और जब भी सवाल में आपको नाउ देखने को मिल जाए NOW, तो समझ जाना कि अभी तुरंत का बात कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट का बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरा एज यहाँ पे क्या था, 18 साल था, इस राम का प्रेजेंट एज हमारा क्या अभी x ईयर्स है, इसके पहले से क्या होगा, 5 साल पहले x-5 था। तो उसी प्रकार से जब सवाल में अगो या फिर बिफोर मिल जाए तो पास्ट यानी कि घटाने का काम करेंगे, और यदि नाउ मिल जाए यानी कि प्रेजेंट, इसमें हम लोग कोई बदलाव नहीं करते। प्रेजेंटेज में आप क्या जोड़ सकते हैं, कुछ नहीं, है ना। अब जब भी सवाल में आफ्टर, हैंस या फिर विल बी ये देखने को मिल जाए तो समझ जाइएगा कि ये बात कर रहा है किसका, फ्यूचर का, यानी कि इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा अपने ईयर्स को। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, हमको कहा गया कि राम का जो उम्र है अभी वो x ईयर्स है, तो 5 साल के बाद इसका क्या उम्र होगा, तो x+5 होगा। तो यहीं पे हम लोग फ्यूचर वाला जब भी बात होगा तो यहाँ पे हम लोग अपने एज को ऐड करने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में, हर चीज समझ में आ गया। ये हमारा बात हो रहा था प्रेजेंट यानी कि अभी अभी तुरंत का, अब का, और ये हमारा हो रहा था भविष्य का। कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा क्या, एज वाले प्रॉब्लम में अगो बिफोर मतलब पास्ट, नाउ का मतलब प्रेजेंट, और आफ्टर, हैंस, विल बी का मतलब फ्यूचर। कोई दिक्कत नहीं। और इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, फ्यूचर में जोड़ना होता है और पास्ट में हमको घटाना होता है, सेपरेट करना होता है। और ये वाला भी कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्योंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो हमको दोनों इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि दोनों तरफ या तो हम जोड़ सकते हैं या फिर एक तरफ घटा सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, दोनों को बराबर करने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने एक मूल सवाल पर, और इसको बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सवाल को पढ़िए, हर चीज इसमें समझ में आ जाएगा। यदि ये कॉन्सेप्ट अभी जो बताए हैं यदि ये याद है या फिर ये दिमाग में घूम रहा होगा तो सब चीज ये बन जाएगा। सबसे पहला सवाल क्या है, अच्छा उसको बनाने से पहले यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट नोट लिख लेते हैं कि जब भी पास्ट का बात हो तो आप क्या कीजिएगा, एज को माइनस कीजिएगा, और जब भी फ्यूचर का बात हो वहां पे हम लोग इसको ऐड का काम करेंगे, प्लस का काम करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग अपने सवाल पे। सवाल क्या लिखा हुआ है, सवाल यह है कि अर्जुन इज ट्वाइस, अच्छा एक चीज और यहाँ पे, जब भी सवाल में टाइम्स लिख दे, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ये सब चीज जब भी लिख दे तो आप समझ जाइएगा कि वो मल्टीप्लाई का बात कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लीजिए यदि यहाँ पे राम का एज था x ईयर्स, तो हम कह दे कि इसका उम्र जो है ना 5 साल के बाद 5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, 5 गुना बढ़ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 5 × x। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सवाल में टाइम्स का बात हो, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, तो वहां पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम्स जब भी बात हो जाए सवाल में तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जब भी सवाल में टाइम्स आ जाए तो वहां पे हम लोग मल्टीप्लाई का बात करेंगे। अब आते हैं अपने इस सवाल में, और जब ट्वाइस मतलब कि 2 बार, 2 गुना, थ्राइस 3 बार, इस प्रकार का इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। तो पहला है अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, मतलब सवाल में ये कह रहा है कि अर्जुन जो है ना अपनी बहन से 2 गुना उम्र में ज्यादा है। पहला सवाल क्या है कि अर्जुन अपनी बहन के उम्र से 2 गुना ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि श्रेया 10 साल की होगी तो अर्जुन कितने साल का होगा, 20 साल का, क्योंकि वो क्या है 2 गुना ज्यादा है, तो 20 साल का हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। क्या कहीं पे भी सवाल में श्रेया का प्रेजेंट एज दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, लेकिन सवाल ये कह दिया है कि श्रेया का जो एज है ना उस एज से उसका भाई का एज 2 गुना ज्यादा है ना। तो श्रेया का एज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सवाल में क्या मान लेंगे,
x ईयर्स मान लेंगे। लेट दी प्रेजेंट, चलिए इसको कर्सिव में ही लिख लेते हैं हम लोग। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया बी x ईयर्स। चलिए अब हमको मालूम चल गया कि श्रेया का जो उम्र है वो x ईयर्स है। x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम पहले ही बोले थे कि x को हमेशा x मान के मत चलिए, x को कोई नंबर एज्यूम कर लीजिए, है ना। तो ये हो सकता है इसका उम्र 10 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, जो भी हो, है ना। तो अब हम लोग मान चुके हैं कि श्रेया का जो एज है वो x ईयर्स है। अब सवाल में कहा था कि इसका जो उम्र है और इसके उम्र से इसका भाई का उम्र क्या है, 2 गुना ज्यादा है। तो अर्जुन का एज कितना होगा, अर्जुन प्रेजेंट एज विल बी कितना, 2x। क्यों, क्योंकि श्रेया के उम्र से यह क्या था, 2 गुना ज्यादा था। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अपने फिर से सवाल पे। क्या कहा था फिर से सवाल में, 5 ईयर्स अगो। जैसे ही अगो का बात हो गया हमको मालूम चलेगा कि अच्छा पास्ट का ये बात कर रहा है, और जब भी पास्ट का बात होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, हिज एज वाज, हिज किसके लिए, अर्जुन के लिए, ठीक है। एज वाज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अभी सवाल में। 3 टाइम्स श्रेयाज एज। कोई दिक्कत। आगे फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो इन दोनों का प्रेजेंट एज क्या है वो हमको निकाल के बताइए, ठीक है। अब आते हैं अपने मूल सवाल पर। क्या कह रहा था सवाल में, 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। तो हमको मालूम चल गया अगो का मतलब माइनस। तो अब जरा बताइए कि 5 साल पहले दोनों का उम्र कम रहा होगा। यदि मान लो यदि आज मेरा उम्र 18 साल है तो 5 साल पहले मेरा उम्र और कुछ कम रहा होगा, 18 माइनस 5 कर दीजिए, 13 साल रहा होगा। और यदि बात करें फ्यूचर में तो 5 साल के बाद मेरा उम्र क्या हो जाएगा, 18 से बढ़ जाएगा, यानी कि 23 ईयर्स के हम लोग हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो 5 साल पहले, अभी अभी फिलहाल श्रेया का एज कितना है, x ईयर्स। तो 5 साल के पहले, 5 साल पहले इसका उम्र कितना होगा, x माइनस 5। कैसे जान लिए कि जब भी अगो का बात हो मतलब कि पास्ट का बात हो रहा है, आप उसको माइनस कर दीजिए अपने प्रेजेंट एज में से। और हम लोग तुरंत सवाल में प्रेजेंट एज श्रेया का क्या माने थे, x माने थे। तो 5 साल पहले श्रेया का उम्र x माइनस 5 था, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं 5 ईयर्स अगो श्रेयाज एज, श्रेयाज एज वाज क्या था, x माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। उसी प्रकार से 5 साल पहले इसके भाई का भी तो उम्र कुछ और रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि इसका उम्र घट जाएगा 5 साल के बाद उसका भाई का उतना का उतना ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है, उसका भी उम्र घटेगा। तो इसके भाई का क्या रहेगा, अर्जुन, बार बार कैपिटल लिखा जा रहा है, आदत हो गया है। अर्जुन एज वाज कितना, 2x माइनस 5 ईयर्स। कैसे जाने हम लोग, क्योंकि यहां पे सवाल में ही कहा था कि श्रेया के उम्र से ये 2 गुना क्या है, ज्यादा है। तो 5 साल पहले भी क्या रहा होगा, 2 गुना ही रहा होगा। लेकिन 5 साल पहले का बात हो रहा है तो माइनस करेंगे दोनों में, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अपने मूल सवाल पर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है कि हिज एज वाज, हिज किसके लिए, अर्जुन के लिए। ये वाला अर्जुन का जो एज है वो 3 गुना ज्यादा है, किससे,
श्रेया के उम्र से, है ना। चूंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो पहले इन दोनों को क्या कर लीजिए, अलग अलग लिख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे x - 5 इज इक्वल्स टू 2x - 5। हम कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर है। क्या अभी बराबर है? नहीं बराबर है, बराबर करना पड़ेगा, है ना। सवाल में क्या कह रहा था, जरा समझिए इसको। हिज एज वाज 3 टाइम्स श्रेयाज एज। ये जो उम्र है किसका, इसके भाई का, अर्जुन का जो ये उम्र है ये 3 गुना ऑलरेडी ज्यादा है। तो याद कीजिएगा वो वाला राम और श्याम वाला केस, 2 इधर जोड़ना या फिर 2 उधर घटाना। तो ये जो है ना 3 गुना ऑलरेडी ज्यादा है किसके उम्र से, श्रेया के उम्र से। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 2 ऑप्शन बचता है। क्या ऑप्शन बचता है? 2। यदि ये 3 गुना ज्यादा है तो या तो आप 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या फिर यदि ये 3 गुना ज्यादा है तो इसको 3 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। यानी कि दोनों ऑप्शन आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमारे पास, यदि ये 3 गुना सवाल में कह रहा है ये ज्यादा है, तो या तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ये 3 गुना ज्यादा है तो इसको भी 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप क्या करना चाहेंगे, मल्टीप्लाई करना चाहेंगे इसको या फिर डिवाइड करना चाहेंगे इसको? मल्टीप्लाई। चलो ठीक है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे और ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल इक्वेट हो चुका है, दोनों इक्वल हो चुका है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 3x - 15 इज इक्वल्स टू 2x - 5 चलो 3x - 2x इज इक्वल्स टू -5 + 15। कोई दिक्कत नहीं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं। और ट्रांसपोजिंग हमारा क्या था, साइन का जब हम लोग उलट फेर करते हैं तो वो हमारा ट्रांसपोजिंग कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू कितना, जल्दी 10 ईयर्स। अब यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू 10 आया, यानी कि ये किसका उम्र आया, श्रेया का। क्यों? क्योंकि हम लोग लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया बी x ईयर माने हुए थे। तो श्रेया का एज कितना आ गया, प्रेजेंट एज 10 आ गया, 10 ईयर्स। और अब इसका प्रेजेंट एज कितना होगा, इसके भाई का 2x था, तो 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 10 यानी कि 20 ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा श्रेया का एज कितना हो गया, श्रेयाज प्रेजेंट एज, श्रेयाज प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अर्जुन प्रेजेंट एज कितना ईयर्स, 2x था, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 ईयर्स हो गया। तो हमको सवाल में क्या कहा था कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो दोनों का हमको प्रेजेंट एज भी मिल गया। तो प्रेजेंट एज उस समय पे हमारा क्या था, श्रेया का 10 साल था और इसका क्या था, 20 साल था। कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा एज से रिलेटेड एक सवाल, और इसी प्रकार का हम लोग और भी सवाल बनाएंगे तो ज़्यादा हम लोगों का जो है क्लियर होता चला जाएगा। बस याद रखिएगा कि एज वाला जितना भी प्रॉब्लम है उन सभी को बनाने के लिए इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज़्यादा यूज है। पास्ट मतलब माइनस कर दीजिए, फ्यूचर मतलब ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों में जो सबसे ज़्यादा रहे या तो उधर आप घटा दीजिए या तो आप जोड़ दीजिए, इस प्रकार का इसमें कॉन्सेप्ट चलता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको फटाफट आप कॉपी कीजिए। इसके बाद हम लोग एज से रिलेटेड और भी सवाल को बनाएंगे। एक और सवाल है हमारा एज से ही रिलेटेड है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले सवाल में क्या है इसको देख लेते हैं।
अमन एजेस 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन का जो एज है ना वो 3 गुना उसके बेटे से ज्यादा है। सबसे पहली बात क्या कि अमन का जो एज है, अमन ये क्या कौन होंगे, फादर होंगे, है ना। अमन जो है अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा, यानी कि उसका 3 गुना उम्र ज्यादा है। तो क्या आपको अमन के बेटे का उम्र मालूम है क्या? नहीं मालूम है, यानी कि जब तक उसका प्रेजेंट एज मालूम ही नहीं है तो हम लोग सवाल ही नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या मालूम कीजिए, प्रेजेंट एज मालूम कीजिए। तो मान लेते हैं लेट द present age of Aman's son be X years। अब हमको इसका प्रेजेंट एज मालूम चल गया, तो अब इसके पिताजी का यानी कि अमन का उम्र कितना हो जाएगा, 3x, क्योंकि ये 3 गुना क्या है अपने बेटे से ज्यादा है। और टाइम्स जैसे ही बात कर दे मतलब कि मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो प्रेजेंट एज ऑफ अमन इज 3x, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सवाल फिर क्या कहा है, 10 ईयर्स अगो। अगो का मतलब क्या कीजिए, माइनस कीजिए। 10 ईयर्स अगो, प्रेजेंट एज में 10 ईयर्स को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 10 ईयर्स अगो ही वाज, ही किसके लिए, अमन के लिए। अमन वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि 10 साल पहले भी जो था ना अमन अपने बेटे से 5 गुना क्या था, ज्यादा था, बड़ा था, है ना। तो आते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो 10 ईयर्स अगो, 10 years ago, Aman's son age was कितना रहा होगा 10 साल पहले, x माइनस 10 ईयर्स। वेरी गुड। उसके बाद 10 साल पहले इसके पिताजी का क्या रहा होगा, अमन्स एज वाज, प्रेजेंट एज अमन का है 3x, तो 10 साल के पहले कितना रहा होगा, 3x माइनस 10 ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल में हमको क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल में ये कहा है कि 10 साल पहले भी जो था ना अमन अपने बेटे से 5 गुना ज्यादा था, है ना। तो हमारे पास 2 इक्वेशन तैयार हो गया, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन, दोनों को पहले यहाँ पे लिख लीजिए। x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 10। क्या दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल नहीं है, हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या है इक्वल करने का तरीका, अमन जो है अपने बेटे से ऑलरेडी 5 गुना ज्यादा है, तो ये अमन का एज है, ये अमन का एज है। तो अमन जो है ना 5 गुना अपने बेटे के उम्र से ऑलरेडी ज्यादा है, ये 5 गुना पहले ही ज्यादा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से वही 2 केस है, या तो ये 5 गुना ज्यादा है तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो इसको कम करने के लिए 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप क्या करना चाहेंगे, मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10, इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलो आगे, 5x माइनस 3x ट्रांसपोजिंग, है ना, फिर माइनस 10 प्लस 50, आगे जल्दी बोलो, 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 20। और ये 20 हमको जो x का वैल्यू आया है ये किसका है, अमन के सन का, यानी कि उसके बेटे का है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अमन्स सन्स प्रेजेंट
एज एज कितना 20 ईयर्स और अमन का प्रेजेंट एज इज कितना था 3x था ना, तो 3x यानी कि 3 इंटू 20 कितना हो गया 60 ईयर्स, यानी कि बेटा का उम्र है 20 साल और बाप का उम्र है 60 साल। तो इस प्रकार का हम लोग अपना कॉन्सेप्ट लगाकर एज वाला जो भी सवाल होगा इसको हम लोग बनाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं, बात समझ में आ गया, हर चीज समझ में आ गया। चलो इसको फटाफट कॉपी कीजिए, इसके बाद हम लोग फिर अपने नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे।